देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे बीते 100 घंटे अभी भी सपने अधूरे। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे को 100 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक 40 जिंदगियों को टनल से बाहर नहीं निकाला जा सका है। मलबे में दबे मजदूरों की तबीयत बिगड़ रही है, सारी कोशिशें नाकाम हो रही। समय गुजरने के साथ साथ उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही। हालांकि एक उम्मीद अब हाई पावर ड्रिलिंग मशीन से है। इस मशीन ने टनल में कार्य शुरू कर दिया है और ये मशीन 1 घंटे 5 मीटर पाइप आगे बढ़ा सकती है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी लगातार उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी उत्तरकाशी के सिलक्वारा में साइट पर पहुंच गए। उन्होंने निरीक्षण कर रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली है। इसके साथ ही उन्होंने हादसे की भी समीक्षा की है। इन सबके बीच विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हमला बोलते हुए देश के राष्ट्रपति से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस ने इस घटना के लिए कंपनी को दोषी माना है, साथ ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की भी सरकार से मांग की है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद मैथानी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है और इस कमेटी ने स्थलीय निरीक्षण कर पाया कि कंपनी की लापरवाही और खराब गुणवत्ता की वजह से ये हादसा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द मलबे में फंसी 40 जिंदगियों को सुरक्षित निकाला जाए। इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 40 जिंदगियां अभी भी दांव पर है। अगर हम बात करें टनल की, तो अब ये कहीं ना कहीं हाई पावर जो मशीन ड्रिलिंग मशीन है, इसे लाया गया है। अब उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। एक और जहां इस पर सियासत चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो इस पर काम जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन विपक्ष भी इसको लेकर कई सवाल उठा रहा है और जिस कंपनी के तहत ये काम हो रहा था, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग लगातार की जा रही है। हालांकि उन मजदूरों को सलाम जो पिछले 100 घंटे से इस टनल में कैद है और वो हिम्मत नहीं हार रहे। लगातार संपर्क उनसे साधने की कोशिश की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है। यहाँ तक कि वो मदद भी कर रहे हैं लोगों की। साथ ही साथ उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लगातार सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं। खाने पीने की व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। परिजनों को बेसब्री से इंतजार है कि कब वो वापस लौटेंगे। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दीपावली के दिन उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पिछले 100 घंटे से ज्यादा समय से चल रहे इस ऑपरेशन में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं सिलक्वारा सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के कई प्रयास विफल होने के बाद अब बचाव अभियान की सारी उम्मीदें हाई पावर ड्रिलिंग मशीन पर टिक गई हैं। हाई पावर ड्रिलिंग मशीन 1 घंटे में 5 मीटर तक पाइप को मलबे के अंदर घुसा सकती है। अधिकारियों के सामने बड़ी समस्या ये आ रही है कि जितना मलबा साफ किया जा रहा है उतना ही वापस आ रहा है। इसको देखते हुए 25 टन वजनी हाई पावर ड्रिल मशीन से कार्य किया जा रहा है। ये मशीन पाइप को प्रति घंटे 5 मीटर तक मलबे के अंदर पहुंचा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बचाव कार्यों में जुटी केंद्रीय एजेंसियों को प्रदेश सरकार के स्तर में पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए। सीएम धामी का कहना है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाएगा। इसके लिए हाई पावर ड्रिलिंग मशीन से कार्य किया जा रहा है। वहाँ पर जिस प्रकार से मलबा लगातार आ रहा था, पहले से काम चल रहा था और बीच बीच में व्यवधान आ जा रहा था। इस सबको देखते हुए जो नई तकनीकी की जो मशीन है, जो इसमें ड्रिल करती है और ड्रिल करके पाइप को फिट करती है, वो मशीन कल वायुसेना के हवाई जहाज से यहाँ पर पहुँच गई है और अब मशीन इंस्टॉल हो गई है। वहाँ पर काम करना भी शुरू कर दिया है। NHI, DCL और भारत सरकार
के अधिकारीगण सभी एक दूसरे के समन्वय के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। थोड़ा स्थिति वहाँ की कठिन है, लेकिन बहुत जल्द जो है उस पर पूरा ड्रिल हो जाएगा। जो अत्याधुनिक मशीन आई है, अभी मुझे बताया गया है कि लगभग 5-7 मीटर उन्होंने ड्रिल भी कर लिया है अभी तक, और हर घंटे में वो 5 मीटर से 10 मीटर के बीच ड्रिल करेगी। तो जल्दी से जल्दी अगर सब चीज़ें ठीक रहीं तो हम उन सभी को जो हमारे भाई उसके अंदर हैं उन सभी को निकाल पाएंगे। अभी भारत सरकार के मंत्री जी भी माननीय बीके सिंह जी भी वहाँ पहुँच गए हैं, अन्य टीम भी पहुँची है। राज्य सरकार की तरफ से उन जो एजेंसियां काम कर रही हैं या तकनीकी विशेषज्ञ हैं, हर प्रकार का सहयोग देने के लिए हमने पहले से ही सभी को कहा है। हमारे मुख्य सचिव वहीं इस घटना के बाद अब कांग्रेस समेत अन्य दलों ने सत्ता पक्ष पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने देश के राष्ट्रपति से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस ने इस घटना के लिए कंपनी को दोषी माना है, साथ ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की भी सरकार से मांग की है। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कांग्रेस वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद नरवानी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने स्थलीय निरीक्षण कर पाया कि कंपनी की लापरवाही और खराब गुणवत्ता की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस आपदा में भी अवसर तलाश कर रही। देखिए, ऐसा है कि हम सबसे पहले तो जो 40 जिंदगियां वहाँ अंदर बंद हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो सकुशल रहें। दूसरी बात ये है कि जो वहाँ पे काम किया जा रहा है वो सुरंग जो है वो खतरे की जद में है, और अब तक जो है जो वहाँ पे मिनट टू मिनट की बात हो रही है वैसा मुझे देखने को नहीं मिला। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहाँ पे होनी चाहिए थी वो नहीं देखी गई। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जो स्थिति मजदूरों के साथ या जो वहाँ पे प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए, वहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो काम करने वाली एजेंसी है, जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो सेंटर की टीम आ रखी है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं समझ रही है। तो उस दृष्टि से वहाँ पे जो है ये हल्ला हवाई नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस की तरफ से हमारी मांग ये है कि राष्ट्रपति जी से हम निवेदन करते हैं कि इस सुरंग की उच्च स्तरीय जांच की जाए। जो वहाँ पर जिस तरीके से काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच की जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को खुद ही नहीं पता कौन सी जांच किसके माध्यम से होती है, और हर बात पे राष्ट्रपति जी को लाना मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है एक मुद्दा बनाने के लिए विषय बना दिया है। अदरवाइज जो चीज़ें हैं अभी देखिए, पूरा हमारी जो सरकार की प्राथमिकता है वो ये है कि हम सभी श्रमिकों को टनल से बाहर निकालें, और उनके लिए निकालने के लिए हमारी सरकार जो है पुरजोर से वहाँ पे प्रयत्न कर रही है। सभी तरीके की वहाँ पे जो मशीनें हैं वो लगी हुई हैं। तो प्राथमिकता में हमारे ये है, और जांच के लिए जो समिति बनाई गई है उनके जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कुल मिलाकर उत्तरकाशी में टनल हादसे को 100 घंटे से ज्यादा समय हो चला है। समय गुजरने के साथ साथ उम्मीदें कमजोर पड़ती जा रही। हालांकि एक उम्मीद अब हाई पावर ड्रिलिंग मशीन से है। इस मशीन ने टनल में कार्य भी शुरू किया है। पूरा देश ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि टनल में फंसे सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएं। वहीं इन सबके बीच विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए राष्ट्रपति से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। सवाल यह है कि राज्य सरकार की ओर से खुद इस मामले की जांच कराई जा रही है, तो फिर क्या कांग्रेस को इस पर भरोसा नहीं है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं लगातार दुआएं की जा रही हैं कि जल्द से जल्द जो 40 मजदूर इस टनल में फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश महासचिव कांग्रेस। पीसी तपलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ए के बियानी जी, पूर्व प्रोफेसर भूवैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत रविंद्र कुमार जी आपसे करेंगे। इस घटना को लेकर 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी तक 40 मजदूरों की जो जिंदगियां हैं वो दांव पर लगी हैं। विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है। कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की जा रही है, इस पर जांच करने की मांग की जा रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। सरकार का क्या रुख है? देखिए, हम जानते हैं कि हमारी प्रायोरिटी यही है कि सबसे पहले इन 40 मजदूरों को बाहर निकाला जाए। उसके बाद की क्या कुछ सरकार की तैयारी है? अनम्यूट कीजिएगा। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो जो हमारे मजदूर भाई श्रमिक हमारे जो फंसे हुए हैं टनल में, उनकी कामना करता हूं कि वे जल्द से जल्द हमारे बीच में वापस आ जाए।
और उनको ये ढंढास भी बनाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम में, उनके परिजनों को और उन्हें भी, कि सरकार पूरी तरीके से लगी हुई है उनको निकालने के प्रयास में। अब जिस प्रकार से स्टील के पाइप जो लगभग 5 से 10 मीटर के बीच में टनल के अंदर जाएंगे, वो कार्य शुरू हो चुका है। अगले 7-8 घंटे में इसकी पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीजें क्लियर होने लग जाएंगी कि हम कहां तक पहुंचे और कितनी देर में हम उन तक ये पाइप को पहुंचा देंगे। दूसरी बात देखिए, लगातार पूरे प्रदेश का हो, पूरे देश के हो, लोग इस समय सिर्फ एक ही बात को लेके दुआ कर रहे हैं, एक ही बात को लेके प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान करे जल्द से जल्द वह सुकुशल वापिस हमारे बीच में आ जाए। भगवान कोई भी ऐसा किसी के साथ कोई ऐसी वो ना करे। तो लगातार प्रार्थनाओं का और लोगों की दुआओं का सिलसिला जारी है। आप भी, हम भी और शासन प्रशासन पूरे तरीके से अपनी मेहनत से तमाम तरीके के एक्सपर्ट जो अपना काम कर सकते हैं, तमाम तरीके की मशीनें जो जहाज से, हेलीकॉप्टर से, रोड के रास्ते, ऐसी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। जो हमारे जितने श्रमिक हैं वो जरूर वापस आ जाएंगे, लेकिन कांग्रेस हमेशा से आपदा में अवसर ढूंढने की तलाश करती है और वो उसने आज भी यही काम किया है। अब आज जिस समय उन्हें इसको लेके कोई ऐसी उनके पास कोई ऐसी जानकारी या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा कोई उनके समय के द्वारा कोई ऐसी आपदा में फंसे लेने का एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस लोगों की कोई सूची थी या कोई थी, तो उन्हें जरूर बताना चाहिए था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही बता देते। आरोप प्रत्यारोप के लिए तो बतेगा समय पड़ा है। जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया कि कौन इसमें दोषी है, कौन इसका कसूरवार है। ये सारी चीजें विषय बात का है, वो सारी जांच होगी, उनमें जो भी दोषी है उनको उपयुक्त सजा जो होगी वो मिलेगी। लेकिन आज कम से कम हमारा मानना ये है कि सरकार लंबे समय तक केंद्र में और अन्य राज्यों में कांग्रेस ने चलाई है। अगर उनके पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज टीम है, ये एक एक्सपर्ट टीम ये बनाने की जांच करेंगे हम कैसे हुआ, इसकी बजाय अगर कोई है, कोई अन्य राज्यों में लंबे समय इन्होंने शासन किया है देश में, कोई ऐसी एक्सपर्ट्स की टीम है, कोई ऐसी फाइल है, कोई ऐसा इनके सामने उदाहरण है, तो वो सरकार को जरूर बताए। अन्यथा मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं बिल्कुल इसमें राजनीति करने के मूड में नहीं हूँ, ना मैं कोई टीका टिप्पणी करने के मूड में हूँ। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सिर्फ इस समय कि भगवान उन परिवारों को जो श्रमिक हैं उनके जल्द से जल्द वो वापिस आके अपने परिवारों में वापिस सम्मिलित हो और वह सुकुशल वापस आ जाए। बस मेरी यही प्रार्थना। ठीक है। राजेश रस्तोगी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, राजनीति क्यों इस समय? क्या दुआएं कर सकते हैं हम क्यों ये राजनीति कर रहे हैं कि सरकार की मंशा ठीक नहीं? कौन सी सरकार चाहेगी कि 40 जिंदगियों को हम दांव पर लगा दें? और इससे नुकसान किसको होगा और फायदा किसको होगा? अभी भी हम नफा नुकसान की अगर बात करें तो उससे ज्यादा शर्मनाक तो कुछ है ही नहीं ना। ये समय नुकसान का या लाभ का नहीं है। ये समय राजनीति का भी नहीं है। ये समय मजदूरों की जान बचाने का है। और आपको क्या लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही? आज 5वें दिन, आज मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी जरूर। आज 5वें दिन जो मशीन भेजी है प्रधानमंत्री जी ने, उनसे काम शुरू हुआ है। बहुत अच्छी बात है और अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। सवाल सियासत का नहीं है, सवाल बचाव का है। उनकी जिंदगी जो अंदर कैद है, जिनको ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, जिनके जान खतरे में है। और ये जो आज पहल शुरू हुई है, बहुत ही सराहनीय पहल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान भी दिया था परसों कि इसमें हम जो भी सहयोग राज्य सरकार मांगेगी वो देंगे। तो यही राज्य सरकार जो काम आज शुरू हुआ है बड़ी मशीनों से, ये पहाड़ का टनल का सवाल है, ये कोई हल्का काम नहीं है। और जिस तरीके की रिपोर्टें आ रही हैं कि वो मलबा निकाल रहे हैं ऊपर से और आ रहा है, तो ये बड़ा गंभीर विषय है।
इस पे राजनीति की तो कोई आवश्यकता है ना, कोई करनी चाहिए किसी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मतलब ये नहीं है कि कहीं आपके लिए क्या, उन्होंने जांच की मांग तो की है, जांच के लिए तो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, अरे आप पहले कराओ या बात कराओ। अब जांच तो इसी बात की होनी चाहिए ना, जो काम नहीं तो राजेश जी, सरकार ने आपसे कब, एक सेकंड, सरकार, सवाल तो यही है कि जब सरकार भी वही बात कह रही है, आप भी वही बात कर रहे हैं। काम आज 5 दिन बाद कर रही है, यही काम 5 दिन पहले करते तो अब तक मजदूर बाहर गए होते। नहीं राजेश जी, धामी जी ने पहले ही कहा था कि जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि इन मजदूरों की जिंदगी को बचाना है। नहीं राजेश जी, देखिए, चीखने चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा ना। सच की सवाल नहीं है, ये सच्चाई है। जो आज काम शुरू किया है बड़ी मशीनों ने, यही बड़ी मशीनें 5 दिन पहले लगती तो रिजल्ट और होता। आपको राजेश जी मुझे ये बताइए, नहीं आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार संवेदनशील नहीं है इन 40 जिंदगियों को लेकर? सीधे सब शब्दों में सीधा जवाब दीजिए ना, मुझे पूरी बात सुननी नहीं है। मुझे ये बताइए, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार को 40 जिंदगियों से कोई मतलब नहीं था? आप मुझे बताइए, सरकार जानबूझ के उनको और गड्ढे में लेकर जा रही थी? माननीय आरोप लगा रहे हैं आप सरकार पर। माननीय मुख्यमंत्री जी मौके पर गए थे, क्या देख रहे थे? क्यों नहीं उन्होंने बात करी जब वो गए वहां मौके पे? मुख्यमंत्री जी खुद गड्ढा नहीं खोदने लगेंगे ना? किसको उन्होंने रिपोर्ट दी? राजेश जी देखिए, विपक्ष को थोड़ी सी लॉजिकल बात करनी चाहिए, थोड़ी सी लॉजिकल बात। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, मैं वापस आऊंगी। राजेश जी, मैं वापस आऊंगी, वेट फॉर अ मिनट। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए। देखिए, इशू बहुत गंभीर हो चुका है। हाँ। और परसों भी हमने इस पे डिबेट की थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बिल्कुल आज शाम तक सब कुछ हो जाएगा। तो उनका हल्कापन का मैं उस समय भी वार्निंग कर रहा था कि ये हल्की वो नहीं है। और मुख्यमंत्री जी जब वहां गए थे तो हमारे जो जल निगम के बड़े इंजीनियर रहे हैं, उनको क्या अपनी मशीन की कैपेबिलिटी नहीं मालूम थी कि हमारी मशीन वहां पे पास होगी कि फेल होगी? ये कितना दुर्भाग्य इस राज्य का कि पैनी नजर ऊपर से शुरू हो जाती है और नीचे यही तक पैनी नजर जाती है, लेकिन वो पैनी नजर जब नीचे पहुंचती है तो नीचे काम करने वाला एक व्यक्ति मिलता है ठेकेदार का। वो बड़ा चिंतनीय है। जो कांग्रेस राष्ट्रपति जी से निवेदन कर रही इंक्वायरी की, ये सब बेकार उनकी एक्सरसाइज है। क्योंकि इसलिए मैं बेकार बोल रहा हूं कि कंपनी को अगर गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किसकी है। हमने सर्च किया कि कंपनी किसकी है, तो इस कंपनी का बाल बांका नहीं होने वाला। ऐसे हमारा, मैंने पहले भी उस दिन कहा था कि हमको सहना पड़ेगा और हमको मरना पड़ेगा। जैसे पहले चिपके थे हम बिजली में चमोली जिले में, ऐसे यहां मिट्टी के नीचे हमें दबना पड़ेगा। क्योंकि केवल आज जो केंद्र, अब राज्य सरकार के हाथ खड़े हैं। राज्य सरकार को कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने मुख्यमंत्री को देखा था, मुख्यमंत्री अभी वहां से आए तो वहां से आने के बाद पूरा मुंह उतरा हुआ है मुख्यमंत्री जी का। हंसी नाम की चीज नहीं है। अभी की बात बता रहा हूं मैं, इमीडिएटली मैं वहीं से आ रहा हूँ। अभी हंसते हुए नजर आ जाएंगे तो भी तो आप सवाल उठाएंगे ना, कितना गंभीर मसला चल रहा है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी हंस रहे हैं। नहीं, देखिए, विपक्ष को फिलहाल कोई काम नहीं है, विपक्ष यही कर रहा है। देखिए थपलियाल जी, जब आप बहुत जायज बात करते हैं मुझे समझ में आता है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन सी ऐसी सरकार है जो चाहती है कि 40 जिंदगियां जो दांव पर लगी हैं हम उन्हें उसे एक सेकंड नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं आऊंगी इसके बाद AK बियानी जी, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी। थपलियाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा जरा। मैं ये बोल रहा हूँ कि उस दिन जब परसों मुख्यमंत्री गए थे तो सीधा उसी समय हरिद्वार में आ रहे हैं नड्डा साहब की बुआ की अस्थि विसर्जन करने, फिर वहां से उड़ रहे हैं इंदौर में भाषण देने। ये गंभीरता थी? ये गंभीरता थी क्या? मैं ये बोल रहा हूं कि जब ये इशू हुआ है, इस इशू में गंभीरता ये थी कि अनुभव होता कि ये मशीन हमारी वहां काम करेगी नहीं करेगी। आज मैं बहुत हैप्पी हूं कि हमारा अनुभवी जनरल PK सिंह वहां मौजूद है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं कि वो जो आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है ये ऑपरेशन, और राज्य सरकार एक सर होके खड़ी है जैसे कि हारे हुए लोग हैं। मालूम नहीं क्यों हम इन बोझों को झेल रहे हैं इस राज्य में। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि हमारे ऊपर बोझ है, बोझ। ये ऐसे लोग नहीं है तो इस तरह यहां पे कुछ संचालित कर पाए। अब केंद्र आ गया है,
जनरल पीके सिंह आ गया है। अब देखो कि किस तरह से आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत मतलब दिल की धड़कनें सबकी बढ़ चुकी हैं, इसमें कोई दो राह नहीं। ठीक है, वीके सिंह माफ कीजिएगा, एके बयानी जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी इस पर। देखिए, इसके दो पहलू हैं, एक तो आपदा के पहले और एक आपदा के बाद में। अगर हम आपदा के बाद में बात करें तो यह हमारा टेक्निकल फेल्योर है कि हम स्थिति की गंभीरता को या स्थिति की भयावहता को नहीं पेश मशीन लगेगी, कब लगेगी, कितने पावर की लगेगी और जो मल वो कितना फैलेगा। कहने के लिए यह है, कहा गया है शुरुआत में कि 20 मीटर 30 मीटर का बीज जो था, अब वो मलबा जो अब खबर आ रही है कि वो 70 मीटर तक फैल चुका है और जितना हम खोद रहे हैं उतना वापस उसकी भरपाई हो रही है, ऊपर से आ रहा है। तो ये लैंडस्लाइड का मलबा नहीं है, ये जमीन के अंदर जो फॉल्ट जोन है उसका मलबा है, जो बहुत ही प्रेशर के साथ जमीन के अंदर दबा हुआ था, वो निकल के आ रहा है। और इस मलबे को हटाने के लिए कितने प्रेशर की मशीन लगेगी या हम मैन्युअली हटा सकते हैं? 2 दिन तक तो हमने ड्रिलिंग की बात करी नहीं, 2 दिन तक तो मैन्युअली हटाने की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी 30 मीटर हटा लेंगे, पहुंच जाएंगे। अब 2 दिन बाद समझ में आया कि ये नहीं संभव है, तो ड्रिलिंग मशीन बुलाई तो ड्रिलिंग मशीन ने वहाँ काम नहीं करा। अब जब हाई पावर ड्रिलिंग मशीन आई है तो वो अभी तक उसने क्या प्रोग्रेस करी ये किसी को नहीं मालूम। तो इस तरह के जो टेक्निकल फेल्योर हैं, इसमें एक एजेंसी नहीं, सभी एजेंसी इन्वॉल्व है, चाहे वो SDRF हो, NDRF हो या स्टेट के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो या दूसरे, उन्होंने को यह असेसमेंट करना चाहिए था कि ये क्यों हो रहा है, इतना मलबा आ रहा है तो किस प्रेशर से आ रहा है। और इसके लिए बहुत बड़ी ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ये एक टनल इंजीनियरिंग का एक पार्ट होता है कि अगर कहीं बर्स्ट होता है तो उसमें जो मलबा आता है उसको कितने प्रेशर से आएगा और कितने एरिया में फैलेगा, ये आसानी से कैलकुलेटेबल चीजें हैं। तो ये टेक्निकल जो फेलियर हो रहा है वो बड़ा दुखदाई है। ऑफकोर्स जो लोग दबे हुए हैं या जो पीछे हैं उनके साथ तो हम लोगों की जितनी संवेदना होनी चाहिए उससे ज्यादा हमारे अंदर हार्ट के अंदर है, पर ये जो टेक्निकल फेलियर होता है ये बड़ा दुखदाई है और ये टेक्निकल फेलियर नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार को ऐसे एक्सपर्ट लाना चाहिए जो वास्तव में ग्राउंड पे काम करते हैं और जो इसके एक्सपर्ट, और हमारे देश में ऐसे एक्सपर्ट की कमी नहीं है ये मैं कहूँगा। जरूरी नहीं कि हम इंडोनेशिया से, थाईलैंड से या और कहीं से हम एक्सपर्ट बुलाएं, हमारे यहाँ भी ऐसे एक से एक बड़ा एक्सपर्ट है जो स्थिति का सही आकलन कर सकते हैं। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे अब तो खैर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें हम लोग निकल जाएंगे, हमारे लोग जो पीछे हैं वो मलबे के पीछे वो निकल के बाहर आ जाएंगे। पर आइंदा से ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे प्लान ABCD सब तरह के रहना चाहिए और कहाँ से कौन सी चीज अवेलेबल होगी, कितना टाइम लगेगा और किस स्पीड से हम काम कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हमारे पास पहले से मौजूद होना चाहिए। और इस तरह से अगर हम सावधानी बरतेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं, अन्यथा ये मलबे हादसे होते रहेंगे और हम परेशान होते रहेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा टेक्निकल एक्सपर्टाइज, जो प्रॉपर टेक्निकल एक्सपर्टाइज है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी एक्सपर्ट कमेटी में डाल दिया और उसको भेज दिया और उसने कहा कि भाई तू देखा और रिपोर्ट दे दे, तो आधी अधूरी रिपोर्ट आएगी तो आधा अधूरे ही काम होंगे, ये कहूंगा मैं। ठीक है, एके बयानी जी वापस आएंगे आपके पास। हेमा भंडारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हेमा भंडारी जी क्या कुछ कहना चाहती है इस पूरे मामले पर? देखिए यशी जी, अभी ये 5 दिन गुजर गए हैं और अभी तक भी हमारे जो 40 मजदूर हैं वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि और दूसरी बात यह है कि अभी जो बोल रहे थे कि शासन प्रशासन पे इस समय उंगली ना उठाई जाए, तो क्यों ना उठाई जाए, क्योंकि आज क्या कोई नेता के या किसी मंत्री के रिश्तेदार होते या कोई नेता होता इतने दिन तक रह पाते क्या उनके लिए क्या बहुत जल्दी व्यवस्था नहीं हो जाती? फिर उन मजदूरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और जो हमारे पहाड़ तो पहले ही जो है बारूद के ढेर पर खड़े हैं। जो विकास के नाम पर विकास के नाम पर जिस तरह से वहां पर टनल बन रहे हैं, 58 टनल जो अभी वो हुए हैं, अप्रूव हुए हैं कि 58 टनल बनने, और जैसे दरारें पड़ रही हैं पहाड़ों पे लगातार बनती आ रही है। ये पहली घटना तो है नहीं, यहाँ पर तो पहले भी ऐसे हादसा हुआ है और उस हादसे में हालांकि कोई भी ऐसे दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन ऐसे हादसों से सरकार को सबक तो लेना चाहिए। और पूरी की पूरी जो यहाँ पर आला अधिकारी हैं उनको मतलब उन्होंने क्यों गुणवत्ता पे क्यों ध्यान नहीं दिया उस तरफ। और वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, देखिए एक तरफ उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड के जो पर्वत हैं वो जवान पर्वत
ऐसे में जो वहाँ पे स्थानीय कंस्ट्रक्शन का जो कंपनी ने वहाँ पे लोगों का कहना है कि वहाँ पर जो मंदिर तोड़ा है उसको मंदिर को तोड़ के टनल बनाया गया है, तो ये देवभूमि की आस्था पर कहीं ना कहीं चोट भी है और इसे वहाँ के लोग जो दैविक जो आपदा से जोड़ रहे हैं कि एक दैविक आपदा भी है, ये चेताने के लिए है कि मंदिरों को तोड़ के उस पर विकास कार्य किया जा रहा है और उनकी आस्था को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। तो हमारे पहाड़ में ऐसा होता है कि आस्था को बहुत ध्यान में, वहाँ देवी देवता का वास माना जाता है कि देवी देवताओं का वास है। पहले भी एक बार जो केदारनाथ आपदा आई थी उसमें कहा गया था कि धारी देवी के मंदिर को उन्होंने वो हटाया था, तो वो आपदा आई थी। तो इस बात को मतलब वहाँ के लोगों की जो उत्तराखंड की संस्कृति है और मान्यता है उनका भी सम्मान रखना चाहिए। और जब अब चूंकि गलती हो गई है कि उन्होंने जो है सर्वे नहीं किया, जिस कंपनी को काम दिया हुआ है क्या वो कंपनी इस लायक है, क्या उसने सर्वे किया, इस पर तो सरकार को देना चाहिए। और जो हमारे जो यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो ट्विटर के माहिर हैं, तो वो अपनी संवेदनाएं सिर्फ ट्विटर पे ही करते हैं। उन्होंने जो है मणिपुर में भी ट्विटर पे ही अपनी संवेदना व्यक्त करी थी और आज उत्तराखंड के 40 मजदूरों के लिए भी सिर्फ वो ट्विटर में ही अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसा है, हम तो ये चाहते हैं कि इस समय जो है सभी लोग मिलके प्रार्थना कर सकते हैं और सरकार को जो है जल्द से जल्दी इनको बाहर निकालना है, सकुशल बाहर निकल जाएं ताकि वो अपने परिवार में मिल सके। उसके बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाता है, कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता हो, कोई भी इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये भविष्य में होता ही रहेगा। कैसी ऐसी कंपनियों को काम मिलेंगे कि है। और आज हम बात कर रहे हैं इस घटना की जिस हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हालांकि टनल में फंसे मजदूरों को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है, लेकिन उम्मीद है कि आज उन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं कि किसकी कितनी लापरवाही इस मामले में रही, साथ ही साथ अब सरकार का क्या रुख होगा। और 5 दिन का वक्त बीत चुका है, तो आखिर इतना लंबा समय क्यों? रविंद्र जी देखिए, यहाँ पर जो राजनीति है उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी बात तो ये भी है, जैसे कि अभी भूवैज्ञानिक के बयानी जी कह रहे थे, उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये जो कहीं ना कहीं टेक्निकल फेलियर है जिसके बारे में हमें नहीं पता था, हमें जानकारी नहीं कि कौन सी मशीन कैसे काम करेगी, तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल इस बात का ये विषय है, मैं बयानी जी की बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगा। मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था, मैंने क्या कहा, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सारी चीजें बिल्कुल जांच के दायरे में है कि आखिर किस जगह पे चूक हुई है, कौन सी ऐसी जगह थी, कौन सी ऐसी बात थी जो हम ट्रेस नहीं कर सके, या कौन सा अधिकारी है, कौन सा कर्मचारी है, कौन सी कंपनी है, क्या है, इस सारे विषय जांच में हैं। लेकिन फिलहाल की जो सब लोगों की चाह है, जो सब लोगों की प्रार्थना है, जो सब लोगों की राजेश जी को म्यूट करिएगा प्लीज जी। किसी भी तरीके से किसी भी क्रेन हमारे श्रमिक भाई जो फंसे हुए हैं वह सकुशल वापिस आ जाए। और इसमें देखिए किसी भी रूप में कहीं से लेकर कहीं तक कोई कोताही नहीं है। जो चीज चाहिए, जिस तरह की चाहिए, मशीन हो, वैज्ञानिक हो, एक्सपर्ट हो, सेना हो, प्रशासन हो, जो भी चाहिए, देखिए जो चाहिए, मेरी बात समझिए ना रविंद्र जी, नहीं एक सेकंड रुकिए। पहली बात तो ये कि 5 दिन का वक्त बीत चुका है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे चिंता और बढ़ती जा रही है। ये समस्या वहाँ फंसे मजदूरों से पूछिए, हम जब दिवाली मना रहे थे तो वो उस टनल में फंसे हुए थे, और कहीं ना कहीं उनके परिजनों से अगर पूछा जाए तो उनका भी क्या हाल होगा ये हम और आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, संवेदना ही रख सकते हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें तो जो मशीन अब आई, केंद्र का जो साथ अब मिला, इससे पहले हमें इस बात की जानकारी क्यों नहीं थी कि ये मशीनें काम नहीं करेंगी, या कौन सी मशीनें काम करेंगी ये कैसे नहीं पता? ये तो टेक्निकल फेल्यूर सीधा सीधा है भाई। देखिए यशी जी बहुत अच्छी बात की है, जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग अंदर हैं, जो 5 दिन से अंधेरी गुफा में हैं, जो कैद हैं, जिन्हें ये नहीं पता बाहर हमारे रेस्क्यू के लिए क्या चल रहा है, उनके हालात को हम समझ सकते हैं। और वाकई में हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थना उन तक होगी। इसी प्रकार से यशी जी ये बात
कि एक्सपर्ट्स कब कौन सी मशीन के लिए प्रेफर करेगा, कब क्या चाहिए, यहाँ सिर्फ बोल सकते हैं। वहां कब क्या चाहिए वो जो काम करने वाले लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो ऐसी आपदाओं को समझने के लिए, मुझे पेपर में मैं परसों पढ़ रहा था, पाटिल साहब हैं कोई जो इस तरीके के काम में है एक्सपर्ट, आर्मी के थे, उन्हें वापिस बुलाया गया आर्मी से। 3 दिन पहले उन्हें पाटिल साहब को चार्ज दे दिया गया था कि भाई इस पे काम करिए। तो ये कहना हमें कहीं ना कहीं कि ठीक है, यहाँ बोल देना वक्तव्य में कुछ भी, आप एक्सपर्ट बन के या हमारे विपक्षी दल के साथी हैं वो कोई भी एक्सपर्ट बन के राय दे सकते हैं, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। यशी जी, मूल प्रश्न मेरा एक और था, आप अगर अपने माध्यम से पूछे, मैंने कहा था अगर किसी सरकार का, कांग्रेस की बात करूंगा, अन्य दलों की भी नहीं करूंगा, कांग्रेस लंबे समय इस देश के अंदर शासन में रही है और कई आपदाएं झेली हैं, क्या उनके पास कोई ऐसी आपदा का कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें इन्होंने सफलता प्राप्त करी और जो यहाँ पे काम आ सकता है? कृपया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं, या बिल्कुल ऐसे एक्सपर्ट लोगों की टीम की सूची सरकार को सौंपनी चाहिए। इस समय राजनीति ना करें, बिल्कुल मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं। बाकी सभी सवाल तमाम आप दाग सकते हैं। रविंद्र जी, देखिए ये तो मामले से पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई ना। हम भी यहाँ बैठकर राजनीति नहीं करना चाहते, वैसे तो फिर उस मुद्दे पर बातें नहीं करनी चाहिए, घर में बैठकर प्रार्थना ही कर लेते हैं, हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? लेकिन जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। ए.के. बियानी जी, आप क्या रविंद्र जी की बात से सहमत है? एक सेकंड रुकेगा। ए.के. बियानी जी, रविंद्र जी की बात से कितना सहमत है आप? देखिए, 100% तो सहमति नहीं हो सकती। एक बात पे सहमति जरूर है कि जो हमारे मजदूर फंसे हुए हैं उनको सब जल्दी से जल्दी निकाला जाए, और जल्दी से जल्दी निकालने के लिए जो शुरू में प्रयास किए गए थे वो 2-3 दिन का जो समय, 2-2.5 दिन का जो समय वेस्ट हुआ, उसके लिए जवाबदारी तय होना चाहिए कि आफ्टर किसने सजेस्ट करा। मैं ये मानता हूँ कि चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, वो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उनको जो एडवाइस दी जाती है उस हिसाब से वो काम करते हैं। पर सवाल है कि गलत एडवाइस कैसे गई, क्योंकि गलती तो है ही, अगर इतना मलबा आया और आप मलबे को हटा नहीं पा रहे और मलबा बराबर पीछे से आ रहा है, तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं लगती। एक जो टनल इंजीनियरिंग है, जो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी है, उसके एक्सपर्ट जानते हैं कि कैसे मलबा आएगा और कैसे निकाला जाएगा, क्या कितना आएगा, कितना प्रेशर रहेगा। अब सवाल ये कि कुछ खामियां निर्माण के वक्त भी रही है, जहाँ पर इस तरह के वीक जोन होते हैं उनकी बराबर मॉनिटरिंग नहीं की गई, और जैसे गाटर लाइनिंग होनी चाहिए थी उसकी जगह उन्होंने सरिये लगा दिए। अब सवाल ये कि इस तरह की जो लापरवाही हुई उसके लिए भी जिम्मेदार है, कंपनी भी जिम्मेदार है, और सरकार के वो अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जो इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे, जो जिनकी देखरेख में ये काम हो रहा था। हम ये कहें कि वो जिम्मेदार नहीं है, ये गलत है, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्होंने ठेका दिया है तो उनकी जिम्मेदारी, जिसने भी ठेका दिया, NH जो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसने अगर ठेका दिया है किसी कंपनी को, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने मॉनिटरिंग क्यों नहीं करी। और इसके अलावा जब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है उसका बारीकी से अध्ययन क्यों नहीं हुआ, और जब निर्माण कार्य चल रहा था तब उसमें एक एक चीज को देखभाल नहीं की गई। तो ये मैं ये कहूँगा कि हर स्तर पे फेल्यूर है। इस तरह की घटना यही बताती है कि हर स्तर पे फेल्यूर है। ये कोई एक को दोषी नहीं माना जा सकता, इसमें सभी दोषी और जितने भी दोषी हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होना चाहिए और उसके बाद उनको एप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। ये कि बाद में वो छूट जाएंगे लिपापोती करके, ये नहीं होना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि इसकी पूरी ढंग से जांच हो, एक एक पहलू की जांच हो, और उसके बाद ही इस पे, मतलब टनल का काम तो आगे चलेगा ही चलेगा, परंतु बहुत सावधानी की जरूरत है और वो सावधानी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, रविंद्र जी, ए.के. बियानी जी की बात का क्या जवाब देंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं बियानी जी एक्सपर्ट हैं इस विषय पे, मैं इनकी बात पे कोई ऐसा कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि यहाँ बैठ के जिस प्रकार मान रहे हैं ना कि गलती हुई है। देखिए, मैं इस विषय पे अभी मैं गलती हुई है क्या हुई है ये जांच का विषय है, ये जरूर आपके सामने आएगा किसकी दोषी है, कौन दोषी है। लेकिन जिस प्रकार से हमने कहा कि हम शर्मा जो फंसे हुए हैं वो ही समझ सकते हैं इस समय, वैसे ही जो लोग इस आपदा से निपट रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो इस समय काम कर रहे हैं, वो वही समझ सकते हैं किस समय की क्या उपयोगिता है, क्या सामान चाहिए, क्या इक्विपमेंट चाहिए, उसकी व्यवस्था कराना सरकार काम है। जल्द से जल्द वहां तक पहुंचाना, किसी भी एक्सपर्ट को पहुंचाना। इसलिए इस काम को सरकार बाखूबी, केंद्र हो या राज्य सरकार हो, बढ़िया तालमेल के साथ इस काम को कर रही है।
ठीक है, राजेश रस्तोगी जी अनम्यूट कीजिएगा। बड़ा स्पष्ट है, सबको दिखाई दे रहा है। यही बात तो कांग्रेस पार्टी कह रही है। आज ये जो बार बार प्रवक्ता जी व्याख्यान दे रहे हैं अपना, कौन सुन रहा है इसको? कोई राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं के तो परिवार का कोई वहां दबा हुआ है नहीं, वहां तो मजदूर है। उनकी बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब 5 दिन में आज हुआ है काम, उसका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए भेजी है मशीन। मैं यही कह रहा हूँ, राज्य सरकार का यही फेलियर है कि जो काम आज शुरू हुआ है, जो मशीन आज आई है, वो 5 दिन पहले क्यों नहीं? इन्हें माफी मांगनी चाहिए। 5 दिन में टनल के अंदर जो मल्टी मलबे के अंदर दबे हुए लोग हैं, क्या उनकी स्थिति होगी? जरा कल्पना करिए। भाषण देना, बातें करना बहुत आसान है, दूसरे का दुख, मजदूर का दुख देखना समझना बहुत भारी बात है। अभी ये इतना दिन क्यों लगा, इसका कोई जवाब नहीं है। जांच कराएंगे, क्या खाल जांच कराएंगे? क्या करेंगे आप उसमें? बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इनको ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। और भगवान ईश्वर महादेव बद्रीनाथ भगवान सब मजदूरों की रक्षा करे, सब मजदूरों की जान बचाए। कई चीजें हैं, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार भी दिखाई देगा। आने दो समय, होने दो जान। लेकिन फिलहाल तकाजा इस बात का है कि इन मजदूरों की जान बचे, उनके परिवारों को सुरक्षा मिले, उनके परिवारों को सांत्वना मिले सरकार की तरफ से। परिवार वालों पे लाठी बरसा रही है पुलिस और मजदूर अंदर दबे हुए हैं। क्या हालत है, क्या स्थिति है? मेरी बात को आपने अदरवाइज लिया। मैं ये कहना चाह रहा था, जब मुख्यमंत्री जी गए वहां, क्या करा उन्होंने? अरे भाई, केदारनाथ में आपदा आई, मोदी जी ने तो धड़ाधड़ी से हेलीकॉप्टर भेज के बुलवा लिए थे गुजरात के लोग। क्या देख रहे थे आप 5 दिन तक? क्यों नहीं आपने मोदी जी को बताया कि हमारे बस की नहीं है, हमारे अधिकारियों के बस की नहीं है? राजेश जी देखिए, अभी ए.के. बयानी जी ने इसी बात को स्पष्ट किया। मैं वही बात बार बार कह रही हूँ, लेकिन आप उस बात को समझ नहीं रहे क्योंकि आपको सारा ठीकरा मुख्यमंत्री धामी पर फोड़ना है। लेकिन बात ये है, अभी ए.के. बयानी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि जाहिर सी बात है, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, या मुझे भी नहीं पता कि वहां पे मिट्टी कैसे निकाली जाएगी, ये मजदूरों को कैसे निकालना है, हम नहीं जानते। यहाँ पे मुझे लगता है ए.के. बयानी जी भले इस बात को समझते हो, बाकी और कोई पैनलिस्ट को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि कैसे वहां से मजदूरों को निकालना है। तो भाई, अगर उनको कोई सजेशंस दे रहा है, उनको अगर कोई गाइड कर रहा है, कोई अधिकारी बता रहा है कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, तो धामी जी तो उसी राह पर है। वो बात अलग है, जैसे ए.के. बयानी जी ने कहा कि वो भी उतने ही दोषी हैं कि अगर उन्हें 5 दिन में अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि हम कैसे इन मजदूरों को बाहर निकालेंगे। यही कहना चाह रहा हूँ। आज 5 दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जो मशीनें आई हैं, उसका स्वागत है। सभी मजदूरों की जान बचे, इसकी कामना भगवान से करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। और ये डिबेट भी आपने इतने अच्छे समय पे करी, प्रदेश देख रहा है इस डिबेट को, सुन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। मैं यही तो कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का यही फेलियर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को फोन पे बात करते बता दे उन्हें कि ये राज्य के अधिकारियों के बस का नहीं है, इसको आप देखिए। जो काम 5 दिन बाद शुरू हुआ, वो 1 दिन 2 दिन बाद भी शुरू हो सकता था। जो अंदर है, उन पर क्या बीत रही होगी 5 दिन में, क्या स्थिति होगी उनकी, यह सोचने की बात है। सभी मजदूरों के उज्जवल भविष्य की, सभी की जान की रक्षा की पार्टी की तरफ से मैं कामना करता हूँ। हमारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी ने भी कमेटी भेजी थी, टीम बनाई थी, मंत्री प्रसाद नेताजी जी गए भी थे, वहां नहीं था कोई अधिकारी, उन्होंने सब बताई है अपनी बातें। यही बात जानी जी ने बताई है कि ये फेलियर रहा है इनका। तो वो जो फेलियर रहा है, वो तो पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता को एडमिट करना चाहिए, वो फेलियर के हमारी चूक हुई है। ठीक है, हेमा भंडारे जी। केसी जी, देखिए, सरकार का फेलियर तो है ही, इसे कोई नकारा नहीं जा सकता। और अभी आर्मी के हाथ में आ गया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि अब हमारे जो फंसे हुए मजदूर हैं, उनको वो जरूर बाहर निकालेंगे, क्योंकि सरकार ने तो जिसको ठेका देना था। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं कि इसमें कोई जांच नहीं होने वाली। ये सिर्फ यहाँ पर अभी ये समय गुजर जाएगा, क्योंकि इन्होंने खुद ही जानबूझ के ऐसी कंपनियों को दिया हुआ है ठेके। कितने सारे भ्रष्टाचार खुल के आए हैं और अभी भी खुल के आएंगे, आगे आने वाले समय में भी बहुत सारे इसी तरह के वो खुल के आएंगे। और ये कभी नहीं होगा, ये जांच नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं के आदमी है, इन्हीं के उसमें दिए जाते हैं ये। और दूसरी बात ये है कि अगर ये उत्तराखंड के
मजदूर होते तो अभी तक पूरे उत्तराखंड में या स्थानीय लोगों में बहुत रोज वो हो जाता पूरे उत्तराखंड में, लेकिन ये बाहर के हैं, ये सारे मजदूर बाहर के हैं, वहां पर उत्तराखंड के मजदूर नहीं हैं। और इसीलिए उनको जो है 5 दिन तक ऐसे छोड़ दिया गया कि 5 दिन बाद देखेंगे। अभी सब लोग अपनी दिवाली मना रहे थे, सारे नेता मंत्री सभी लोग अपनी दिवाली मना रहे थे, लेकिन उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी कि 40 जो मजदूर हैं 5 दिन बाद भी। हेमा भंडारी जी, आपने दिवाली नहीं मनाई? आपने दिवाली नहीं मनाई? राजेश रस्तोगी जी, आपने दिवाली नहीं मनाई? पीसी थपलियाल जी, आपने दिवाली नहीं मनाई? आप लोग वहाँ टनल के बाहर थे? मनाई, टनल के बाहर थे आप लोग? हेमा भंडारी जी, क्या कैसी बातें कर रही हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप ये कहना चाहती हैं कि सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है? सरकार, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सरकार की गलती नहीं है, ना ही मैं सरकार को डिफेंड करने के लिए यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रही है बात कि विपक्ष क्यों बार बार इस मुद्दे पर इस तरीके की राजनीति कर रहा है। सिस्टम फेलियर, टेक्निकल फेलियर मैं एक्सेप्ट कर रही हूं, लेकिन ये कि दिवाली नेता मना रहे थे या फिर वो चूंकि उत्तराखंड के मजदूर नहीं है इसलिए उत्तराखंड की जनता भी वहां पर हाय तौबा नहीं मचा रही है, बाहर के हैं इसलिए सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ये किस तरीके की राजनीति आज हम इस मुद्दे पर कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी सौतेला व्यवहार तो उत्तराखंड के साथ करते हैं, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तराखंड के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री जी को 5 दिन ये पता करने में लग गए कि वो 40 मजदूर बाहर के हैं, उत्तराखंड के नहीं है, इसलिए उन्होंने अब मशीन भेजी है कि भाई चलो अब ये क्लियर हो गया है कि उत्तराखंड के लोग नहीं है, बाहर के लोग हैं, तो चलो इनको बचा लेते हैं। पहले क्यों नहीं ली गई, क्यों नहीं ली गई? जब वो फंसे थे तभी क्यों नहीं सुध ली गई? रविंद्र जी जवाब दीजिए जरा। जी रविंद्र जी जवाब दीजिए, इसके बाद थपलियाल जी मैं आपके पास आती हूँ। देखिए जिस प्रकार से विपक्ष के लोग आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बड़ी सूझबूझ वाली हैं, लेकिन किस तरीके की आज ये बात कर रहे हैं मेरे समझ से बाहर है। मैं क्या जवाब दूं, मेरे पास कोई जवाब। उनकी पीड़ा मैंने बताई है। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने दिवाली नहीं मनाई, मैंने ये कहा है कि उनकी पीड़ा क्या मुख्यमंत्री जी को उसे समझ में आई, क्या समझ में आई कि हाँ हमसे नहीं होगा? भाई ये लगातार ऐसा है, पहाड़ों के साथ में ये लगातार होता आ रहा है, दरारें पड़ रही हैं, आप विकास कर रहे हो, अरे उन पहाड़ों की जांच तो करिए कि वहां पर ऐसी टनल बनाई जा सकती है या नहीं। इस बात से मैं सहमत हूँ हेमा जी, और मैं एके बियानी जी इस मुद्दे पर इसके बाद आती भी हूँ कि आखिर ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही कि विकास के नाम पे ये जो उत्तराखंड को खत्म किया जा रहा है, मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या अभी और आने वाले समय में देखने को मिलेगी। रविंद्र जी फटाफट जवाब देंगे, उसके बाद थपलियाल जी, उसके बाद एके बियानी जी मैं आपके पास आती हूँ। फटाफट रविंद्र जी अपनी बात को पूरा करिएगा। देखिए सौतेला व्यवहार कैसे आता है, ये सुप्रीम कोर्ट में पूरी देश की जनता ने देखा। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई पराली मामले में, पूरी की पूरी दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया। दिल्ली नहीं जाना है, दोबारा से दिल्ली पंजाब, इसे कहते हैं 40 मजदूर फंसे हुए हैं। ये हालत है रविंद्र जी, दिल्ली नहीं जा सकते अभी, 40 मजदूर आपके फंसे, उनको निकालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। हेमा भंडारी जी लेट मी कंप्लीट प्लीज। रविंद्र जी मामले की गंभीरता को समझिए, मामले की गंभीरता को समझिए। दिल्ली जाने का वक्त अभी नहीं है, ये दिल्ली जाने का वक्त नहीं है। पीसी थपलियाल जी, नहीं 40 जिंदगियां और वहां पराली जल रही है, बहुत डिफरेंस है दोनों बातों में, मेरी बात समझिए ना। जी थपलियाल जी कंटिन्यू करिए, बाकी सबको प्लीज म्यूट करेगा। थपलियाल जी आप कंटिन्यू करिए। रविंद्र जी प्लीज रुक जाइए जरा, होल्ड योर हॉर्सेस प्लीज। मैडम इस समय भगवान राम भी होता इस राज्य का मुख्यमंत्री तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे राज्य की स्थिति जर्जर हो चुकी है। मेरा राज्य आईसीयू में है। मेरा राज्य की आप ही देखिए, जब केदारनाथ आपदा आई थी तो विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री था, वो भी नहीं संभाल पाए तो उनको जाना पड़ा। और जब अनुभवी नेता हरीश रावत आया तो उसने एकदम से समझा कि उत्तराखंड की निर्माण एजेंसियों के मुद्दे से बाहर है। तो उस समय यानी मैडम रविंद्र जी बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे आप, जब आपको बोलने के लिए कहते हैं तो आपके पास शब्द नहीं है, अब बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं आप, रुक जाइए। विजय बहुगुणा जी को आउट करके जब हरीश रावत आए तो हरीश रावत ने निम्ब का सहारा लिया
और जो कर्नल अजय कोठियाल हैं वो फौजी अनुभव के लिए और निम का अनुभव के साथ उन्होंने उस आपदा से संघर्ष किया। आज वही निम का अजय कोठियाल इनके पाले में है और उस समय ये आलोचना कर रहे थे। अब मैं कह रहा हूं कि जो स्थिति इस समय है, तो आप अपने बगल के राज्य दिल्ली में जाइए और वहां पे इतना सुरंगें खुदी गई मेट्रो बनाने के लिए और वहां एक चूहा भी नहीं मरा, एक चूहा। लेकिन मेरे भागे उत्तराखंड में ऐसी निर्माण एजेंसी ला रहे हैं ये जिनको अनुभव ही नहीं है। ये नवयुग कंपनी को कोई अनुभव नहीं है, जो यहाँ पे रोपवे लगाएगा उसको कोई अनुभव नहीं है। तो क्या पीसी थपलियाल जी, एक सेकेंड, दिल्ली में एक चूहा नहीं मिला, लेकिन आपको पता है ना कि उत्तराखंड की परिस्थितियां तो काफी अलग है। सरकार का प्रॉब्लम ये है कि ये कोई देखना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता कि हमारी परिस्थितियां कैसी हैं। भगवान, सरकार नाम की चीज नहीं है। यहाँ ठेकेदार वहां से गुजरात से भेजे जा रहे हैं, इसीलिए आपका स्मार्ट सिटी नहीं बन रहा है। ये हकीकत है, मैं इसको सिद्ध कर दूंगा। आपके रोपवे अडानी को दिए जा रहे, नवयुग की कंपनी का देखना, आप गूगल में सर्च करो, अभी किसकी मिलेगी आपको, दंग रह जाओगे। तो डर तो पीसी थपलियाल जी आप भी रहे ना कि आप अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि किसकी है। आप तो हमेशा आप तो कह रहे हैं ना किसकी है, ले लीजिए ना नाम, अगर आपको डर नहीं लगता तो। नाम लेने में लोग जेल गए हुए बेचारे, वो लाइन लगी हुई है जेल में। ये लोग इतने खतरनाक हो चुके हैं कि उत्तराखंड को निकल रहे हैं। इसका मतलब पीसी थपलियाल जी आपको भी डर लगता है? अरे डर, आप ढूंढो ना, आपको सीधा सीधा अडानी से कनेक्शन मिलेगा, नई कंस्ट्रक्शन कंपनी का, लो ढूंढो उसमें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये कंपनियों को थोप रहे हैं हमारे ऊपर और हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम असहाय है, असहाय। हम इनकी प्रयोगशाला बन चुके हैं, हम इनके ग्रिप में आ चुके हैं और माफियों के शिकंजे में उत्तराखंड सब डूब जा चुका है। एके बियानी जी, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। एके बियानी जी, बाल पाका नहीं कर सकते। आपको लगता है कि उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना दिया गया है? और ये जो इतना, एक सेकेंड थपलियाल जी, और चोगा पहन के आपको लगता है कि बियानी जी की ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम उत्तराखंड के लिए खड़ा हो रहा है? लेकिन अब एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ ये समस्याएं हैं, और प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कैसे ट्रिक और कहते हैं ना टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ काम करें, कि हमें पता होना चाहिए कि कितना क्या करना है, कैसे करना है, या कहाँ पे करना है। जब हमको बिल्कुल नपुंसक मान दिया गया है, हमको तभी तो मुख्यमंत्री विदेशों में भागता है। थपलियाल जी रुकिए जरा, रुकिए, बयानी साहब जवाब देंगे प्लीज। अरे थपलियाल जी रुक जाओ, थपलियाल जी, बयानी साहब ने कहा था कि क्या जरूरत है एक्सपर्ट। थपलियाल जी रुकिए जरा, थपलियाल जी वेट अ मिनट, क्या जरूरत है जी? बयानी साहब हाँ बताइए। तो मैं पूरा डिबेट बड़ा ध्यान से सुन रहा था जी। और जहाँ तक विकास की बात है, आप विकास को नकार नहीं सकते। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि अगर विकास नहीं होगा तो फिर पलायन होगा। हाँ। तो पलायन का दंश हम भुगत रहे हैं कि हमारे ऊपर जो दूरवर्ती जो गांव है वो एक के बाद एक खाली हो रहे हैं। वो इसीलिए खाली हो रहे हैं कि वहाँ पे विकास नाम की चीज़ नहीं। सबको आजकल के ज़माने में अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी सुविधाएं चाहिए। अगर नहीं देंगे तो फिर यही प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। अब इस बार जो विकास के नाम पे अगर नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। इस साल करीब 55 लाख तीर्थयात्री उत्तराखंड आए हैं और हो सकता है कि 1-2 साल बाद ये संख्या 1 करोड़ हो जाएगी। बिल्कुल। तो उन यात्री आने से हमारे यहाँ पे कहीं कहीं आर्थिक लाभ भी होता है और उससे राजस्व मिलता है सरकार को। तो हम विकास को नकार नहीं सकते, चाहे वो स्थानीय जनता के लिए हो, चाहे वो तीर्थयात्रियों के लिए हो। विकास की आज आवश्यकता है और उसको होना है। अब विकास के साथ पर्यावरण का समन्वय भी होना चाहिए और स्थायित्व का भी समन्वय होना चाहिए और सुरक्षित निर्माण हो, ये बहुत जरूरी है। और सुरक्षित निर्माण करा जा सकता है, जैसे दिल्ली मेट्रो का बार बार एग्जाम्पल दिया जा रहा है, वो सुरक्षित निर्माण। क्योंकि दिल्ली की जो मिट्टी है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर, इतनी ज़्यादा कच्ची है कि उसकी हम उत्तराखंड के से कंपेयर करें तो उत्तराखंड जो है लाख गुना उससे ज़्यादा अच्छा है। पर उत्तराखंड की दूसरी समस्या जैसे यहाँ पे भ्रंश है, फॉल्ट है जिसको हम बोलते हैं, तो ये फॉल्ट जो हैं इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है और हुआ भी है। जैसे कोटी छिब्रो टनल बनी है, ये छिब्रो से लेके डाकपत्थर टनल बनी है, वो भी कई फॉल्ट में से गुजरती है और इसके बावजूद वो 50 साल से स्थायी है। तो यह हमारा टेहरी डैम है, बिल्कुल एक इंजीनियरिंग का मार्वल आजकल माना जाता है। तो ये सब संभव है बशर्ते कि हम मानकों को अनदेखी नहीं करें। हम मानकों का पहले
विश्लेषण करें और मानकों के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करें, और अगर हमें ज़मीन की पूरी जानकारी है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम संभावित है और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट चाहिए, अगर वो पहले से अच्छे से कर लिए जाए तो फिर कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम समुचित सर्वेक्षण करें और समुचित सर्वेक्षण के बाद वो कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ दे कि भैया तुमको जो करना है करो, हमने ये रिपोर्ट दे दी है, इस डीपीआर पे तुम काम करोगे, पर उस पर मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी की भी बहुत जरूरत है। बिल्कुल, अकाउंटेबिलिटी हर लेवल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज का प्रॉब्लम है तो आज ही के लेवल पे अकाउंटेबिलिटी हो गई और बाकी छूट जाए। भाई डीपीआर जिसने बनाई वो भी अकाउंटेबल है, और जो आज खुदाई कर रहा है वो भी अकाउंटेबल है, और जो आज फेलियर हो रहा है, हमारा टेक्निकल फेलियर हो रहा है कि हम नहीं जा पा रहे हैं, वो भी अकाउंटेबल है। तो इस तरह से कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी डिसाइड होना चाहिए और उसके हिसाब से काम होना चाहिए। रविंद्र जी देखिए, ये हम लेकुना है तो उसमें पनिशमेंट भी अच्छा हो, ताकि वो अगली बार से इस तरह से कोई ये नहीं सोचे कि हम किसी न किसी तरह से के प्रकरण बच जाएंगे। बिल्कुल रविंद्र जी देखिए, ये जो हादसा हुआ इससे कहीं ना कहीं सबक लेना पड़ेगा। साथ ही साथ कंपनियों के भरोसे, जैसा कि अभी यहाँ पे रेखे बयानी जी ने कहा कि हम पूरा का पूरा काम नहीं छोड़ सकते, उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि आज जो मजदूर हैं वो सकुशल बाहर निकल आएंगे। दुआएं लगातार जारी हैं, लेकिन जांच जो हो रही है उनमें दोषियों को सजा मिलेगी, इसकी भी हम उम्मीद करते हैं और विपक्ष यही मांग कर रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं टनल में जिस तरीके से 40 मजदूर लगातार फंसे हुए हैं, उनको निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। फिलहाल हाई पावर ड्रिलिंग मशीन जो है वो पहुंच चुकी है, मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि मजदूर आज जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकल आएंगे। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।